سلام عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ وہی ہے جس نے ہمیں فضل ابن سہل کے قتل کے لیے بھیجا تھا، اور میں نے اسی وقت عمر کو تمہارے بارے میں خبر دی تھی۔ سچ کہہ رہا ہے۔ اچھا، تو اب میں مطمئن ہوں کہ یہ ہم میں سے ہے۔ اب ہم آرام و سکون سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم آج پوری طاقت کے ساتھ بغداد پر حملہ کریں گے اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امین، فضل ابن روی اور عباسی خاندان کا کوئی بھی بزرگ ہر سمے کے پاس جا کر وہاں پناہ نہ لے، بس یہی۔ یہی رہو جب تک کہ تاریکی نہ ہو، اور جب امین اس چھوٹے دروازے تک پہنچے میں تمہیں خبر دے دوں گا۔ ہوشیار رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ ہماری فوج کہاں ہے؟ خلیفہ کی حفاظت کے لیے محل کے اطراف میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھینکو! حملہ کر دو! دروازے کو توڑ دو! دروازہ توڑنے نہ دو! یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جنگ کرو، جاؤ، چلے جاؤ۔ ہمیں جلد سے جلد شہر سے نکل جانا چاہیے، خلیفہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ چھوٹے دروازے سے نکلتے ہیں۔ بانو، آپ چلی جائیں گی؟ نہیں، یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آ جاؤ عمر، آ جاؤ۔ مدد! مدد! طاقت لگاؤ کہ دروازے نہ کھلے، طاقت لگاؤ۔
یوسف، جاؤ اس کے پیچھے، وہ اس طرف ہے۔ نہیں، نہیں، کیوں ہنس رہے ہو؟ انقلاب زمانہ پر دیکھا، میرے بھائی کے سر کو دیکھا ہے؟ بزرگوں اور عباسی خاندان کے سرداروں، آخری بار اس کے چہرے کو دیکھ لو۔
और फिर मुझे तन्हा छोड़ दो। देखो क्या मुसीबत हमारे सरों पर आई है। अमीर, मेरे दिल में एक बात है जिसे मैं छुपा नहीं सकता और हर हाल में बयान करना चाहता हूँ। तुमने देखा कि ना इसका कत्ल जरूरी था इतना और ना कोई दूसरा कदम उठाना। बगदाद अमीर की अफवाज के मुआसरे में था। दुश्मन की फौज बिल्कुल लड़ने के काबिल न थी। अमीन ने माफी चाही मगर ताहिर ने उसे कत्ल कर दिया। मैं इसरार कर रहा था और ताहिर इनकार। अमीर, ये तेरे भाई का सर है। ये सर मोहम्मद अमीन माजूल खलीफा का है जिसने अहदनामे को तोड़ा और कुरान और रसूल खुदा की हुर्मत का ख्याल न किया, न कि तेरे भाई का सर। ये उसका सर है जिसने बेशुमार बेगुनाहों का खून इस जमीन पर बहाया। ये उसका सर है जिसने रूए जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद किया। ये उसका सर है जिसने इंसानियत की धज्जियां बिखेर दी और जो अपनी खून आशाम खिलाफत के लिए जिद्दोजहद करते करते बिलाखिर मौत से हमकिरार हो गया। ताहिर, हर समय दोनों हमारे बेहतरीन सरदार हैं। इनकी वफादारी में जरा भर भी शक नहीं है। दोनों एक ही तरह की जिम्मेदारी और इरादा रखते हैं। दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाई है और ये दोनों शेर मुसलमानों की हिफाजत के लिए तलवार चला रहे हैं। तो फिर ये इख्तलाफात कहां से पैदा हो गए? मुझसे, कि जिसने खुद इन मोहतरम सरदारों को इस तरफ खींचा? मेरा भाई अमीन और तुम्हारा खलीफा, ये दोनों उन्वान ऐसे हैं जो मुझसे ही ताल्लुक रखते हैं। ताहिर फतेह बगदाद और अमीन की हलाकत का ख्वाहिशमंद था ताकि फितना ना उठने पाए और फसाद खत्म हो जाए और कोई शख्स ये हिम्मत ना कर सके कि उम्मत मुस्लिमा के मफाद के खिलाफ कोई कदम उठाए। इस तरह नहीं है? इसी तरह या अमीर। हर समय भी फतेह बगदाद का ख्वाहिशमंद था। अगर चाहता था कि मेरे भाई के खून को मेरे एहतराम में बख्श दिया जाए और हुर्मत खानदान अब्बासी को, जो दरअसल हुर्मत इस्लाम है, मलहूस रखे। इस तरह नहीं है? इसी तरह है या अमीर। ताहिर और हर समय वही कह रहे हैं जो मैं अपने आप से कह रहा हूं। मैं खुद से पूछता हूं, क्या अमीन का कत्ल जरूरी था? हर तरफ फिराओ मेरे भाई के सर को ताकि तमाम बनी अब्बास के सरदार और बुजुर्ग देख लें कि किसके सर पर खाक आई है। ये सर जो कपड़े के नीचे है मेरे भाई का सर है। क्या भाई से ज्यादा अजीज किसी को जानते हो? आया भाई के भाई से बढ़कर कोई करीब होता है? इसको फिराओ ताकि सब मेरे भाई के सर को देख लें और इस बात का यकीन कर लें कि मामून के सर पर कैसी मुसीबत आई है। इसे फिराओ, फिराओ इसे, ताकि सब ये जान लें कि मामून उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए किस कदर फिक्रमंद है। फिराओ इसे ताकि सब ये देख लें और सोच लें कि कोई भाई खिलाफत के लिए अपने भाई का खून नहीं करता। इन लम्हात पर तन्हाई में गिरिया करूंगा। इस वक्त ताहिर पर फख्र करता हूं और तन्हाई में हर समय को दोस्त रखूंगा। ये मेरी किस्मत में लिखा था कि कामयाबी का हसूल भाई की मौत के साथ हुआ, चूंकि उसकी किस्मत में यही लिखा था। जिस वक्त हादी मरा, हारून तख्त पर जलवा अफरोज हुआ, उसी रात मैं दुनिया में आया। खलीफा मरता है, खलीफा तख्त नशीन होता है, खलीफा पैदा होता है। यही तारीख मेरे पैदा होने के वक्त भी थी, जिसने आज फिर अपने आप को दोहराया। एक आंख से अपने भाई के लिए गिरिया करूंगा तो दूसरी आंख से खलीफा
व अमूर मुस्लिमीन की बेहतरी की खुशी मनाऊंगा। अब तन्हाई में जाकर कई साल तक शब रोज अपने भाई का गिरिया करूंगा। ये लोग जो खबरें लाए हैं बहुत ही परेशान कुन हैं। इसीलिए मैं इन्हें आपकी खिदमत में लाया हूं ताकि एक मर्तबा आप अच्छी तरह इन्हें सुन लें और सही फैसला करें। ये शख्स कूफे से आया है। इब्ने तबातबाई मर गया है। सरी इब्ने मंसूर जो अबू सराय के नाम से मशहूर है ताकतवर हो गया है। कहा जाता है कि उसने इब्ने तबातबाई को मारा है। उसने पूरे कूफा और अतराफ के इलाकों पर तसल्लुत जमा लिया है और सिपाहियों के लश्कर के साथ रोज बरोज उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। ये शख्स बसरा से आया है। अली इब्ने मूसा रजा और उनकी खूनी जमात ने रात को बसरा पर हमला किया है और उसे अपने तसल्लुत में ले लिया है। वो खानदान अब्बासी से सख्त दावत रखते हैं। और जो भी उनसे जंग करता है फौरन हलाक कर देते हैं। वो अली इब्ने मूसा रजा का भाई है और इसी वजह से लोगों के दरमियान खुसूसी एतमाद का हामिल है। ये शख्स हिजाज से आया है। मोहम्मद इब्ने जाफर मारूफ दिवाश अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता है और बहुत से लोगों को अपनी बैत में ले आया है। ताइफ और मक्का के अतराफ के सरदार भी उसकी मदद के लिए कमर बस्ता हो गए हैं। वो अली इब्ने मूसा अल रजा का चचा है और इसी वजह से वो उस इलाके के तमाम लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये शख्स यमन से आया है। इब्राहिम इब्ने मूसा ने पूरे शहर को अपनी हिमायत पर आमादा कर लिया है और परचमे विलायत आले मोहम्मद बुलंद कर दिया है। वो अली इब्ने मूसा रजा का भाई है, इसलिए सब उसकी हिमायत कर रहे हैं। और तमाम लोग अपने आप को उसकी सिपा का समझते हैं। अली इब्ने मूसा रजा खुद क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ज़ाहिरन मदीना में दर्स दे रहे हैं, हदीस और कुरान की तालीम दे रहे हैं और अपने शागिर्दों को अतराफ और किनार के इलाकों में रवाना कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि वो खुद इस जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है। पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे सरों पर आ गई है। पता नहीं इन लोगों में कोई अली इब्ने मूसा रजा के चचा और भाइयों से क्यों नहीं कहता कि अगर तुम उन्हीं के पैरोकार हो, उन्हीं के लिए फितना और शोरश बर्पा कर रहे हो, तो खुद तलवार क्यों नहीं उठाते? वो हमसे कोई भी सरोकार नहीं रखते। तो फिर जंग क्यों नहीं करते? उन्होंने मुकाबले के लिए दूसरी रविश का इंतखाब किया है। उनका घर मदीने के दारुल खिलाफा में तब्दील हो चुका है और अमलन तमाम लोग अपनी किस्मत के फैसले वहीं पे सादर करवाते हैं। मदीने की रौनकों ने खुरासान की रौनकों को मान कर दिया है। हाकिम मदीना को भी मुसलसल शिकायत हैं। कोई जरूरी नहीं, बेहतर यही था कि शमशीर बकफ ना होते और हमारे मुकाबले में ना आते। ये अजीब हालात हमारे सरों पर आ गए हैं कि सब ही खलीफा बन चुके हैं। हर जगह फितना है, हर जगह बलवा है। तमाम शहर हमारे हाथों से निकल चुके हैं। ये तालिबीन, ये अली के मानने वाले सब इन्हीं के काम है। जहां भी कुछ करना चाहते हैं कर गुजरते हैं। सब खुद को उन्हीं के खानदान से मंसूब करते हैं। मैं एक हकीकत तुम्हें बताऊं कि अगर मैं खलीफा ना होता, यकीनन अली के मानने वालों के साथ शमशीर जनी कर रहा होता। अली वो नाम है जिससे कोई मुसलमान भी बेताल्लुक नहीं रह सकता। अलबत्ता तुम नए मुसलमान हो जिसके लिए नाम कोई मायने मफहूम नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता मेरे सरकार, लेकिन इस वक्त मैं अब्बासियों की खिदमत गुजारी कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि नाम अब्बास के माने रखूं। तो फिर बोलो फजल, बताओ मुझे कि वो औलाद अब्बास और उसकी हुकूमत के रास्ते में रुकावट क्यों बने हुए? अभी कुछ नहीं हुआ है,
औलाद अली के कुछ अफराद औलाद अब्बास के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और बस। मगर मुझे सिर्फ एक बात का खौफ है। और कौन सी मुसीबत हमारे सर पर आने वाली है? मगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर अली इब्न मूसा रजा ने ऐलान जंग कर दिया तो क्या होगा। मामून मान गया है कि अली इब्न मूसा रजा खुरासान आए। समझ रही हो इस बात का क्या मतलब है? नहीं। मामून भी नहीं समझा। ये जवान इस कदर होशियार है कि आदमी मजबूर है कि अपना मकसद 1000 पर्दों में छुपा के रखे। मैंने उसको डरा दिया। मैंने उससे कहा कि वो तन्हा खतरा जो तुम्हारी खिलाफत के लिए इस वक्त मौजूद है वो अली इब्न मूसा रजा का वजूद है। मैंने उससे कहा कि उन्हें खुरासान ले आओ ताकि उनकी नक्लो हमल हमारी नजरों के सामने रहे। सख्त परेशान था, नहीं चाहता था कि कबूल करे। अगर मैं सर्रा बराबर भी गलती करता तो वो ये अंदाजा लगा लेता कि कौन सा नक्शा मेरी नजरों के सामने है। बहुत समझदार है, मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा समझदार है। अलबत्ता ये न समझ सका। इस कदर डर गया था कि उसके दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया। इसी वजह से उसने मुझ पर जरा बराबर भी शक नहीं किया। अब तुम बोलो हाजिर दुख्त, मेरी बातों से क्या समझी हो? तुम अली इब्न मूसा रजा को जानती हो? तारीफ तो बहुत सुनी है। उनके खुरासान आने का क्या मतलब है? चूंकि तुम्हारे मकसद को मैं खूब जानती हूँ इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मामून से ताकत अली इब्न मूसा रजा को मुंतकिल करना चाहते हो और अली इब्न मूसा रजा से खानदान सहल तक। ये वही मकसद था जिसे सहल खानदान के बुजुर्गों ने हासिल करना चाहा मगर कर न सके। क्या हुआ? क्या हो गया है? किस चीज का इंतजार है? जाओ दरवाजा खोलो। फज मेरे सरकार, क्या हुआ? कौन सा हादसा रूनमा हो गया? तमाम रात मैं तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा और उन्हें अपने जहन से निकाल नहीं सका। अलबत्ता जानता था कि तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं और हमारी बेहतरी में हैं, लेकिन एहसास हो रहा था कि कुछ कम है। एहसास कर रहा था कि तन्हा अली इब्न मूसा रजा को खुरासान लाना काफी नहीं है, बल्कि कुछ और भी सोचे। तमाम रात जागता रहा और उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बिलाखिर उसका एक हल निकाल लिया। और फिर मुझे इस कदर खुशी महसूस हुई कि सब्र ना कर सका और खुद तुम्हारे पास चला आया ताकि तुमसे ये कह सकूंगा किस नुक्ते की तरफ तुमने तवज्जो नहीं थी। हम सिर्फ अली इब्न मूसा रजा के खुरासान आने पर कफालत नहीं कर सकते, बल्कि हमें चाहिए कि उनके तमाम रिश्तेदारों के दिलों को जीत लें। हमें चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाएं और अली के मानने वालों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मेरे सरकार, अगर हम अली के मानने वालों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो ये हमारी कमजोरी होगी। नहीं फजल इब्न सहल, फर्ज करो कि अली इब्न मूसा रजा हमारी हुकूमत में किसी अहम ओहदे व मनसब के लिए मुंतखब होते हैं,
तो उस वक्त क्या होगा? अली के मानने वाले की हिम्मत होगी कि वो शोरश व बलवा करें? क्या वो फितने बर्पा करेंगे? ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा, बल्कि इससे तो हमारी हुकूमत बढ़ेगी। इस तरीके से हमें दो फायदे हासिल होंगे। एक तरफ तो हम उन पर नजर रखेंगे और दूसरी तरफ हमेशा के लिए अली के मानने वालों को खामोश कर देंगे। अगर आपकी मुराद उनसे मुशावरत है तो मैंने अर्ज किया था। मेरी नजर मुशावरात से भी बढ़कर है। क्या अपनी वजारत उनके सपुर्द करना चाहते हैं? अली इब्ने मूसा रजा मुत्तकी और परहेजगार आदमी है, हरगिज आपकी वजारत को कबूल नहीं करेंगे। मेरी नजर वजारत से भी बढ़कर है। आपके ख्याल में ऐसा तो नहीं कि खिलाफत उनको? नहीं फैजल, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अपनी वलीअहदी उनके सुपुर्द कर दूं। वलीअहदी? अली इब्ने मूसा रजा आपसे कई साल बड़े हैं, वलीअहदी का क्या मतलब होगा? ये बात अहम नहीं है कि वो खिलाफत तक पहुंचते हैं या नहीं, अहम यह है कि वो कबूल कर लें। नहीं, इस तरह का काम काबिल कबूल नहीं है। अब्बासी खानदान का क्या करोगे? अली के खानदान का एक फर्द वलीअहद हो, अब्बासी खानदान का? आया ये काबिल कबूल है कि खानदान अब्बास हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हुकूमत भी उनसे ले ली जाए? इसी वजह से तुम्हारा इंतखाब किया गया है कि तुम भी एक अक्लमंद, बहादुर और एक मामला फहम शख्स हो। अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं कि सिर्फ एक बार हमेशा के लिए खानदान अली और खानदान अब्बासी के दरमियान अदावत को खत्म कर दिया जाए। बस किसी सख्ती और तैश को दरमियान में नहीं आना चाहिए। लिहाजा पूरे इज्जत और इतराम के साथ अली इब्ने मूसा रजा को खुरासान ले आओ। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है फजल, कबूल करता हूं। ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईसा जलूदी की क्या जरूरत है। मदीने वाले उससे पुरानी दुश्मनी रखते हैं। उसका वजूद मेरे लिए मुश्किल पैदा करेगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन वो एक ऐसी तलवार है जो मुखालफत में नहीं निकल सकती, लेकिन उसका वजूद जरूरी है। उसका वजूद ही मदीने वालों के लिए एक पैगाम है खलीफा की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, अबुल हसन लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये तो कोई नई बात नहीं है। परेशान लग रहे हैं आप। परेशान? हाँ, परेशान हूं मैं। किस लिए? आपका रवैया कुल्ली तौर पर बदल चुका है। क्या मतलब है आपका? मालूम नहीं इब्ने अकील, मालूम नहीं। कुछ न कहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्ने अकील, तुमसे एक सवाल करना है। क्या इमाम सफर का इरादा रखते हैं? नहीं, मालूम नहीं मुझे। मेरे घर पर आए थे और फरमा रहे थे कि अगर मैं ना रहूं तो तुम मेरी तरफ से बीमारों की देखभाल करना। इमाम तुमसे क्या कह रहे थे? इमाम हमें छोड़कर जा रहे हैं। छोड़कर जा रहे हैं?
नसीहत की उन्होंने? फरमाया पाक दामनी तंदुरुस्ती की जीनत और नेमत का शुक्र अदा करना दौलतमंदी का जेवर है। इमाम ने तुमसे क्या कहा? फरमाया सबसे बड़ा इल्म वही इल्म है जो तुम्हारे पास हो, लेकिन इस इल्म को दूसरों में भी देखो। इमाम तुमसे क्या फरमा रहे थे? उन्होंने मुझे नसीहत की और फरमाया कि समझदार की जबान उसके दिल के पीछे और बेवकूफ की जबान उसके दिल के आगे होती है। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? इन फरमुदास से इमाम का क्या मकसद है? मालूम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं जानता। मैंने आज तक उनको इस हालत में नहीं देखा। ए फर्जंदे रसूल, अंदर आ जाओ अबा सलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। ए फर्जंद रसूल, एक सवाल कर सकता हूँ? जानता हूं तुम्हारा क्या सवाल है, मत डरो। हर चीज का एक वक्त मुअय्यन है। मैंने अपने वालिद से सुना कि मेरी मौत गुर्बत के आलम में है और मैं उसके बराबर दफन किया जाऊंगा जिसके सर बेशुमार बेगुनाह लोगों का खून है। अगर आप सफर में चले गए तो ये ज़ियारतें और ये नसीहतें? परेशान ना हो, अगर मैं मदीना छोड़ने पर मजबूर हुआ तुम भी मेरे साथ ही होगे। अलबत्ता मदीने से दूरी मेरी मर्जी से नहीं है, बल्कि इस्लाम की बेहतरी, तरबीज कुरान और इर्तिकाए शरीयत मोहम्मदी के लिए है, जो कि हर हालत में मुकद्दम है। जब मुसलमानों की फिक्र लाहक होती है और वो मुसीबतें जो उम्मत मोहम्मद को दरपेश हैं, तो सोचता हूं और पहले से ज्यादा ये जरूरत महसूस होती है कि कोई हल सोचना चाहिए, चाहे वो राह शयातीन की तरफ से हो और इसके नतीजे में अपनों से दूरी, रंज और तकलीफ की सूरत में हो। अबा सलत, अभी तक मेरे जद्दे अमजद हजरत रसूलुल्लाह की रहलत को 200 साल भी नहीं हुए। देखो उनकी उम्मत के सर क्या आ गया है। मुझे हैरत है, और मुझे हैरत क्यों ना हो जब इस किस्म के फिरके गुमराही का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं और दीन में तरह तरह की तब्दीलियां ला रहे हैं। ये लोग ना रसूल खुदा के रास्ते पर हैं और ना ही उनके जानिशिनों के किरदार को कबूल करते हैं, ना गैब पर ईमान रखते हैं और ना ही अपने ऐब को खातिर में लाते हैं। शहवत और नफ्स के रास्ते पर चलते हैं, मुश्किलात में खुद को और मुहिम्मात को फतह करने में अपनी राय पर एतमाद करते हैं। गोया इनमें से हर एक अपने आप का इमाम है, जो अपने दिए गए किसी हुक्म की जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। नाफरमानी और मासियत दोस्ती और वफादारी का सबब बना हुआ है और तक़वा और परहेजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस्लाम को मस्क किया गया है, किसी को हकीकत का इल्म नहीं है। लिहाजा कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूरी की तकलीफों को मुसलमानों की अबतरी पर मुकद्दम होना चाहिए। उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है।